जो भूमि को बेध कर बनी है, जो आज भी अगस्त्य मुनि की प्रतीक्षा में झुकी है, जिस पर स्वयं माँ विंध्यासिनी विराजती हैं। आखिर यह कौन सी जगह है और क्यों आज भी अगस्त्य मुनि की प्रतीक्षा कर रही है? माटी की विरासत कार्यक्रम में इसी रहस्य को खंगालने का प्रयास करेंगे। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की संस्कृति का मेल मिलाप कराता यह स्थान अत्यंत प्राचीन है। यहीं से अगस्त्य मुनि ने दक्षिण भारत के लिए यात्रा आरंभ की थी। रामायण के अनुसार यहीं पर शरभंग ऋषि ने तप और साधना की थी। इसी स्थान पर अद्भुत मच्छिंद्र कुंड है, जिसके जल से कफ, वात, पित्त सहित कई रोगों का निवारण हो जाता है। ये अद्भुत स्थान एक ही पर्वत पर मौजूद है, जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत। विंध्य पर्वत गुजरात से आरंभ होकर मध्य प्रदेश को समेटे हुए वाराणसी की गंगा घाटी पर मिलता है। यह प्राचीन भारत के सप्तकुल पर्वतों में से एक है। विंध्य शब्द की उत्पत्ति विध धातु से कही जाती है, अर्थात जो भूमि को बेध कर बना हो। 1086 किलोमीटर के एरिया में फैले इस पर्वत के बारे में विष्णु पुराण में लिखा है, नर्मदा सुरसाद्याश्च नद्यो विंध्याद विनिर्गता। अर्थात नर्मदा और सुरसा सहित कई नदियों का विंध्य पर्वत से ही उद्गम हुआ है। विंध्य पर्वत ही कलिंजर, रोहतासगढ़, चुनारगढ़ जैसे दुर्ग और तीर्थ स्थल हैं। इस पर्वत श्रृंखला का वेद, महाभारत, रामायण और पुराणों में कई जगह उल्लेख किया गया है। विंध्य पहाड़ों की रानी माँ विंध्यवासिनी है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है, जो देश के 51 शक्ति पीठों में से एक है। रामायण में वर्णित चित्रकूट धाम भी इसी पर्वत श्रृंखला पर मौजूद है। गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ ने विंध्य क्षेत्र में अष्टभुजा मंदिर के पास जिस स्थान पर साधना की थी, उसे अब मच्छिंद्र कुंड के नाम से जाना जाता है। तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरे इस कुंड में सदैव जल का प्रवाह बना रहता है, जबकि आज तक इस जल का स्रोत नहीं पता चल पाया है। विंध्य पर्वत मांडव्य ऋषि की साधना स्थली है। उनका आश्रम विंध्य धाम से 35 किलोमीटर दूर मांडा नाम से है। इसी के पास बहती थी कर्णावती नदी। चलिए अब उस रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण विंध्य पर्वत आज भी झुका सा प्रतीत होता है। ग्रंथों में लिखा है, अगस्त्य मुनि दक्षिण भारत में धर्म और संस्कृति का प्रसार करने जा रहे थे, परंतु बीच में विशाल पर्वत खड़ा था। मुनि को देखकर पर्वत ने झुककर प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद देकर कहा कि जब तक वे लौटकर नहीं आते, वह इसी प्रकार झुका खड़ा रहे। वह वापस लौटकर नहीं आए और आज भी विंध्याचल पर्वत वैसे ही झुका उनकी प्रतीक्षा कर रहा है।